Hi Leo, how are you? Welcome to Tarokin. This is your weekly love tarot cards reading, weekly love tarot cards prediction जो कि होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए। आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और रिलेशनशिप के लिए एंजल्स की गाइडेंस और एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं वो भी चेक कर लेंगे। अगर आप अपने बारे में टैरो कार्ड्स रीडिंग लेना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग्स लेना चाहते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेक करवाना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज के साथ और देखते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है, आपके फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका भी लव लाइफ के ऊपर एक गहरा जो है ना इफ़ेक्ट पड़ता है कि आप खुद किस सिचुएशन में मौजूद हो। सो यहाँ पर फर्स्ट का टॉप फायर का है, लवर्स का है, और फिर है क्वीन ऑफ वार की एनर्जी। तो इस टाइम में देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि आप में से कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो किसी न्यू प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के बारे में सर्च कर रहे हैं, या फिर किसी और को अब अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में मौजूद है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में मौजूद है। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। दोनों लोग एक दूसरे की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं। और पता है, कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एंजल ब्लेसिंग्स रिलेशनशिप है। पर हाँ, यहाँ पर ना फिजिकल प्लेजर्स की तरफ भी माइंड आप लोगों का बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा लविंग हो, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। आप अपने रिश्तों को बहुत वैल्यू करते हो, आप उन लोगों में से नहीं हो जो टाइम पास करते हैं, ठीक है। अगर आपने चलने का सोचा है ना, तो फिर आप उस पर्सन के साथ पूरी लाइफ ही स्पेंड करना चाहते हो। इस तरह के नेचर के पर्सन हो आप, आपकी तरफ से लॉयल्टी मुझे नज़र भी आ रही है। एक चीज़ ये कीजिएगा, अगर आपको कोई भी बात सामने वाले की बुरी लग रही है ना, तो आपने ऑन द स्पॉट उस बात को क्लियर करना है। आपने उस बात को दिल में नहीं रख लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे यहाँ पर कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। चलिए, अब हम ये देखेंगे कि अगर आप में से कोई पर्सन इस टाइम में न्यू रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, ठीक है, या तो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहते हो या किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, तो ये टाइम कैसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी निकली हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे इस टाइम में। चलिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ क्या है यहाँ पर सूरत हाल, ठीक है। क्या इस टाइम में नए रिश्ते की बुनियाद रखना अच्छा रहेगा और वो लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा, या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर टाइम सही नहीं है और आपने किसी काम की शुरुआत करी, तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। एट ऑफ कप्स, फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स। इस टाइम में अगर किसी रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है ना, पहले तो आप इस कदर इमोशनली तौर पर उस पर्सन के साथ अटैच हो जाओगे कि अगर वो आपके साथ किसी टाइम ना मौजूद हुआ तो आपको सांस तक नहीं आने वाली, ठीक है, इस टाइम में अगर रिश्ता जोड़ा गया तो। और हाँ, एक बात और बता दूं कि यहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी नज़र आ रही है। अगर इस टाइम में बुनियाद रखी जाती है किसी नए ताल्लुक की, रिश्ते की, तो ये ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलने वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। या तो आप खुद ही यहाँ से हट जाओगे, या वो पर्सन इस तरह की सिचुएशन बना देगा कि आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। पर अब आप जब वहाँ से हटोगे ना, तो फिर आपकी खुद ही सांस जो है ना, वो मतलब आपको लगेगा बहुत घुटन महसूस हो रही है। जब इंसान किसी से बहुत ज़्यादा दिल से जुड़ चुका होता है ना, तो फिर वो जब उसको मुयस्सर नहीं होता, तो फिर चलना लाइफ में बहुत मुश्किल नज़र आता है। बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है उस पर्सन के बिना सांस लेना भी, जिससे आप इतने ज़्यादा जुड़ चुके होते हो। तो चलें, यहाँ पर ये से करते हैं कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की, उनके लवर की एनर्जीज क्या है, ठीक है। वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपको लेकर के चल क्या रहा है, इस वक्त में क्या सिचुएशन जो है ना वो बनने वाली है। लेट्स सी, यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है,
फिर है यहाँ पे सन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है फूल। एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन के कुछ थॉट्स हैं, थिंकिंग है जो आपके साथ मैच नहीं करने वाली। ये कुछ और सोच रहे होंगे, आप कुछ और सोच रहे होंगे। अगर आप चाहते हो ना कि इस टाइम में वो इंसान मुझे लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट दे, शादी की बात क्लियर करे, तो ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, ये अपने रिलेशन को ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा, पसंद करता है आपको, चलना चाहता है, पर इस टाइम में बहुत मुश्किल है कि ये कोई मैच्योरिटी वाला कोई डिसीजन ले। होता है ना, शादी की बात के ऊपर अगर आप चीज़ें ही नहीं क्लियर कर रहे हो, ठीक है, आपका माइंड फ़िलहाल ये है कि मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, लाइफ़ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे बाउंड्रीज़ नहीं पसंद, मुझे रॉक टॉक नहीं पसंद, मुझे इस टाइम में फ़िलहाल कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे मैं कहीं पर फंस जाऊँ। उस तरह की नेचर मुझे इनकी नज़र आ रही है। वैसे भी इनकी फैमिली साइड से या दोस्त या रिश्तेदार हैं, कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये आपके साथ में चलें, ठीक है, या आप इनकी लाइफ में मौजूद रहो। तो हो सकता है कि ये इस चीज़ के लिए तो स्टेप लें, पर एक होता ना लॉन्ग टर्म के लिए कोई फ़ैसला करना, तो वैसे ही फ़िलहाल मुझे कुछ यहाँ पर एनर्जी नज़र नहीं आ रही। और एक चीज़ और, अगर आप इनसे कोई किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करोगे ना, छोटी-सी बात से भी अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो वो बहुत मतलब बड़े लेवल तक जा सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिर उस बात को रबड़ करता रहेगा और छोड़ेगा नहीं, इसके माइंड में वो बैठी रहेंगी चीज़ें। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, आप में से कोई पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है? बातचीत नहीं हो पा रही, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में हो, तो वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है। एक कार्ड अपने आप निकल के आया है जो कि हम मीट की एनर्जी है, बाकी के दो भी चेक करके फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, एक तो हमिट का कार्ड था, फिर है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फोर ऑफ कप्स। सिंपल सी बात है कि इंसान इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, ठीक है, इसके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो इसके साथ लॉयल हो या दिल से चल रहा हो। और अगर आप इससे दूर हो चुके हो ना, ठीक है, तभी तो आप इस वाली एनर्जीज़ को देख रहे हो ना, ये उस चीज़ के ऊपर पछता रहा है कि ऐसा क्यों हो गया? मेरे हाथ से एक अच्छा ऑप्शन निकल गया, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी निकल गई, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अगर इसके आस-पास अभी भी ऑप्शंस मौजूद है ना, तो इसको उन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका दिल आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है और ये चाहता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ। ऐसी एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं जैसे कि कोई ये सबक सिखाना चाहता है आपको, ठीक है? अगर इस टाइम में आप सोच रहे हो ना कि ये वापस आ जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। बल्कि उसका माइंड अगर पॉजिटिव है एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे नेगेटिव भी है। इसको लगता है कि आपकी वज़ह से भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपकी वज़ह से भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, इसकी तो गलती थी, आपकी भी गलती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम में आपको कांटेक्ट करने का सोचना चाहिए। अगर उनकी साइड से भी कांटेक्ट होता है ना, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि कांटेक्ट हो पाए, पर अगर हुआ भी, तो अभी के टाइम में आप लोगों को दोबारा से इस रिश्ते को नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ये टाइम सही नहीं है। और ये पर्सन अगर आएगा भी ना इस टाइम आपके पास वापस, तो ये किसी बदले के चक्कर में आएगा, ये यहाँ पर लॉयल्टी के साथ वापस नहीं आएगा, ये मैं आपको बात बता दूँ। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अगर आप में से कोई पर्सन शादीशुदा है और वो अपने पर्सन की एनर्जीज़ को देखना चाहते हैं, अपने पार्टनर की थिंकिंग को, माइंडसेट को, फीलिंग्स को, तो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और उसके माइंड में आपको लेकर के चल क्या रहा है, क्या है उसकी एनर्जीज़, क्या है उसके इमोशंस, यहाँ पर हम शेयर कर लेते हैं। वो कितने आपके साथ लॉयल हैं, वो कितना आपसे प्यार करते हैं, या आपकी कदर करते हैं, केयर करते हैं, और आगे के लिए उनका जो है ना माइंड क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ वांड्स है, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन थोड़ा-सा कह लो कि स्टैंडर्ड को, स्टेटस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वालों में से है। इसको ना स्टैंडर्ड बनाना है, स्टेटस बनाना है, और हो सकता है कि इस टाइम में इन्हें कुछ बातें भी हैं जो कि पता चलने वाली हैं। कुछ है जो कि क्लियर होने वाला है, और इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी होगा किसी सिचुएशन की वजह से। इन्हें लगेगा जैसे आप दिल से नहीं चल रहे, या आपकी साइड से लॉयल्टी नहीं है, आपकी साइड से चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या आप कुछ छुपा रहे हो, कुछ है जिसकी वजह से इनका दिल दुखेगा आपकी वजह से ना। और साथ में ये पर्सन है तो लॉयल, और आपके साथ चलना चाहता है, आपको सपोर्ट भी करना चाहता है, आपके साथ में हमेशा खड़े रहना चाहता है। इस टाइम में थोड़ा-सा माइंड पैसे वाली सिचुएशन पर भी उनका रहेगा, या फिर एक अच्छा जो है ना लाइफ़स्टाइल, एक अच्छा स्टैंडर्ड, स्टेटस और लग्ज़रियस आइटम्स की तरफ उनका माइंड जाएगा। या अगर किसी ने गलत करा है, तो फिर मैंने भी गलत करना है, मैंने भी उसी तरह से चलना है जैसे कि कोई मेरे साथ चलेगा। इस तरह की जो है ना उनकी साइड से एनर्जीज़ होने वाली हैं। अब मैं आपको जो करके बताती हूँ कि अगर आप में से कोई पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सो आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, ठीक है?
उनका क्या माइंडसेट है, उनकी क्या थिंकिंग है, उनके क्या इमोशंस हैं। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या एनर्जीज बन रही हैं। हेड ऑफ सोर्स की एनर्जी है, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और यहाँ पर है एम्प्रेस का कार्ड। देखो ये पर्सन जो है ना, इसको ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी किस्म का कुछ धोखा दे रहे हो इनको। आप जो है ना कुछ बात छुपा रहे हो, या आप पूरा सच नहीं बता रहे, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना, इस टाइम आपको थोड़ा गुस्से में भी नज़र आने वाला है। इसको ज़्यादा यकीन है ना, तो वो सिर्फ खुद की ज़ात के ऊपर है। इसको आसपास के लोगों के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है जितना कि इसको खुद के ऊपर है, और ये जल्दी किसी की गलती को माफ़ भी नहीं करता। इस वक्त में अगर आपने कोई गलती करी तो वो माफ़ भी नहीं करेंगे, और वो अपनी दुनिया खुद बनाने वालों में से हैं, ना कि किसी के सहारों के ऊपर चीज़ें छोड़ दें। इनके अंदर आपको थोड़े से ना इस टाइम में कुछ डिफरेंट किस्म के चेंजेस जो है वो दिखने को मिलने वाले हैं। अब लास्ट वन चीज़ जो मैंने आपको चेक करके बतानी है ना, वो है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस, कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। लेट्स सी क्या है एंजल्स की गाइडेंस। तो ये है ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। देखो मैसेज जो है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग निकला है। अगर कि करंट सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको लगता है कि ये तो बहुत नेगेटिव है, पर रियलिटी में देखा जाए ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है। अब शायद आपको लग रहा हो कि ये सब अच्छा नहीं हो रहा जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैं कुछ और चाह रहा था, मैंने इतनी एफर्ट्स डाली हैं, फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मेरे अच्छे के लिए हो। तो यकीन करें, यूनिवर्स जो भी कर रहा है ना, वो ही आपके हक में बेहतर है, वो ही आपके लिए अच्छा है। चाहे फिर आपको समझ में आए या फिर ना आए, एक टाइम आएगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो भी मेरे हक में हुआ है ना, ये ही मेरे लिए बेहतर था। तब आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाओगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। आपने अगर अपनी एफर्ट कर दिया ना, तो बाकी सब आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। आप बाकी सब किस्मत पे छोड़ दो, जो आपके हक में बेहतर है उसी में राजी रहो, फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप खुश रहोगे। सो ये थी यहाँ पर वीकली हमारे पास लव टैरो कार्ड रीडिंग। अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है, बाय बाय।